G20 समिट में पीएम मोदी की ऋषि सुनक से हुई मुलाकात। मोदी सुनक के बीच काफी देर तक हुई बातचीत। सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मुलाकात। सुनक के पीएम बनने के बाद मोदी के साथ पहली मुलाकात। ऋषि सुनक की इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आप जानते हैं यहाँ की रूट्स, और इसमें उनके पीएम बनने के बाद यह मुलाकात, इस मुलाकात के मायने बेहद अहम। प्रिवेलेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और उनमें उसमें वर्ल्ड लीडर से बातचीत, G20 का प्लेटफॉर्म। आइए अब इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हिंदुस्तान के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। काटजू सर। दिनेश, देखिए, पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने रखूंगा वो ये कि दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोस्तियों पर नहीं चलते। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो हितों पर चलते। इस वक्त अब अमेरिका का भी हित है, रूस का भी हित है कि किसी तरह जो बुरे अंजाम हैं अब यूक्रेन के युद्ध के, वो ना उन पर पड़े, ना रूस पर पड़े, ना दुनिया पर। इसलिए सब साधन अपनाए जाते हैं महाशक्तियों के जरिए कि वो किसी न किसी तरह अपने हितों की सुरक्षा। इस वक्त वो जानते हैं कि भारत के संबंध रूस से अच्छे हैं। रूस को भारत की जरूरत है। भारत कितना तेल खरीद रहा है रूस से, इसलिए वो भारत का माध्यम अपनाना चाहते हैं, रूस पर प्रेशर डालते। और एक वो भी चाहते हैं थे, वेस्टर्न G7 भी चाहता था, रूस भी चाहता था, चीन भी चाहता था, मेजबान इंडोनेशिया तो चाहता ही चाहता था। उसकी भूमिका आप नहीं भूलें कि एक दस्तावेज बन पाए, क्योंकि अगर दस्तावेज नहीं बनता है, जॉइंट स्टेटमेंट एक नहीं निकलती, तो इसके माने G7 मीटिंग समिट फेल कर गया। ये कोई नहीं चाहता। इसलिए भारत की भूमिका इस वक्त अच्छी हुई, क्योंकि भारत एक किस्म से ब्रिज की तरह एक्ट। तो ये जो आपने कहा सर, एक चीज मैं और आपसे कहूंगा, उसको जरा उस पर जरा आप ध्यान, वो ये कि अभी तक जो भारत का रोल रहा है और जो भारत की नीति रही है यूक्रेन युद्ध में, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक रही। उसने भारत के हितों की सुरक्षा की है। हमने शांति की बात करी है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि शांति होनी चाहिए और शांति हमारे हित में। दूसरी चीज, हमने बात करी है फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी, और हमने साफ कह दिया है कि हमें जो करना पड़ेगा, वो चाहे रूस वेस्टर्न पावर्स को अच्छा लगे या ना लगे, एक शब्द और कहने दे, अच्छा लगे या बुरा लगे, हम वो करेंगे। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि हमें कभी भी मध्यस्थता नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात, ये मैं दोहराता हूं सर, और आपकी परमिशन से आगे बढ़ता हूं। आपने 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। यूक्रेन को लेकर भारत की स्थिति अभी तक बहुत अच्छी रही है, लेकिन साथ में कंसर्न्स जो फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर हैं, वो साफ किए गए हैं। और दुनिया जो है वो दोस्ती पर नहीं चलती, वो चलती है हितों पर। हितों की बात और हितों की भाषा इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स में समझ में आती है, लेकिन यहां मध्यस्थ की भूमिका भारत को नहीं निभानी चाहिए। ये बात भी काटजू साहब कह रहे हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।